नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार सूर्यवंशी और आप हैं इस वक्त हमारे साथ आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर पर शीर्ष 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला टॉप 10,000 क्वेश्चंस बैंक सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। ये दो पार्ट्स पहले डाले जा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में वहाँ से आप दोनों पार्ट्स जो हैं पहले वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो समय पर मिल सकें और आपके नॉलेज को एनहेंस करने में बढ़ाने में हम आपका सहायता कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते हैं आप लोग। खजियार इसका सही उत्तर है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ना नज़र दौड़ा लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जिला चंबा में पड़ता है ये खजियार आपका, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या विधानसभा क्षेत्र है आपका डलहौजी, हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से एक। और बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा क्षेत्र जो है ये कांगड़ा में पड़ता है। अच्छा, इसकी जो आपका ऊंचाई है उसकी बात करते हैं। आपका 1920 मीटर या फिर 6300 फीट की इसकी ऊंचाई है। थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि जो है उसके ऊपर बात करते हैं कि 7 जुलाई 1992 को 7 जुलाई 1992 स्विस इन्वॉय विली पी ब्लेजर, ठीक है, आपके जो स्विट्ज़रलैंड के एक राजदूत थे जो कि भारत में जिन्हें भेजा गया था, वो विली पी ब्लेज़र नाम है इनका। विली पी ब्लेज़र, WP ब्लेज़र या VP ब्लेज़र जो भी है आप याद रखेंगे, ब्लेज़र नाम है इनका। इन्होंने मिनी स्विट्ज़रलैंड का इसको नाम दिया था। और इसके जो लोकेशन है उसको वर्ल्ड आपका टूरिज़्म जो आपका वर्ल्ड मैप जो है विश्व के मानचित्र पर इसको उन्होंने दर्शाया था। और ये आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि विश्व के 160 स्थान ऐसे हैं, लोकेशंस ऐसी हैं जिनको मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा प्राप्त है। उनमें से खजियार एक है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है बर्न, जहाँ से इसकी जो हवाई दूरी है वो 6194 किलोमीटर दर्शाई गई है, या फिर आपकी 3849 मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं? तो ये आपके 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी 2 नदियां तांदी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं? तो ये 2 नदियां आपकी चंद्रा और भागा तांदी नामक स्थान पे आपका ये मिलती हैं। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में है? ये विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल है। ठीक है, श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में है? तो ये कुल्लू में है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये सभी जानते हैं, पहाड़ी दिवस जिसे कहते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? अगला प्रश्न सतलुज नदी पे है ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला के किस स्थान पर रोरिक कला केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, नग्गर में। ठीक है, जिस तरीके से आपका ये है शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपका अंद्रेटा कांगड़ा में ना, ठीक उसी तरीके से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रोरिक कला केंद्र नग्गर में। और विपाशा शब्द जो है ऋग्वैदिक साहित्य में किस नदी के लिए? बिपाशा व्यास के लिए याद रखेंगे आप। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो आपका 2007 से 2012 तक है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूस शब्द का प्रयोग जो है वो बैडमिंटन के खेल में होता है। राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2010 के कहाँ संपन्न हुए? तो ये उस समय का आपका करंट अफेयर या फिर समसामयिकी का प्रश्न है। अभी 2021 आपका चल रहा है, तो आपका 2020 का, 2019 का
या 2021 का जो है, ये 3 साल का मैक्सिमम जो है कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो आप वो याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 2011 का ये आपका बुकलेट है एसएससी का, मीरा कुमार थे उस समय, ठीक है, जो भारत की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका प्रेस है, ठीक है, जिसे मीडिया भी कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो दूरी, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की कितनी दूरी है, उस तरीके से, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां सभी जानते हैं, 206 हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78% है आपका। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आप समझते हैं सभी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तभी तो हमारा जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में हमें दिखाई देता है? पूर्व से निकलता है और पश्चिम में आपका ये सेट या फिर अस्त होता है। बाइनरी अंक प्रणाली जो है, इसमें 2 ही अंक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ का 15 राज्यों में विघटन कब हुआ था? तो याद रखेंगे आप सब, 1991 में, 1991 ये आपका डेट है। 26 दिसंबर में वर्सोवा समझौता हुआ आपका, वर्सोवा समझौता जो है आपका समाप्त हुआ। और ये वर्सोवा समझौता जो था ये 1955 में आपका नाटो ने इसको बनाया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बी आंसर इसका सही है, 1991 में। और ब्रेग्जिट घटना से इसको याद किया जाता है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक आपका हिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका एक वीडियो जो है बन सकता है, तो हम इन फ्यूचर देखेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या याद रखेंगे 97 थी। जब संविधान लागू हुआ था, लागू होते समय आपके 97 या 97 आपके विषय थे, लेकिन अब अगर विषयों की संख्या है तो वो आपकी 100। तो आप ये याद रखेंगे कि आपकी जो समवर्ती सूची कॉन्करेंट उसमें कितने हैं, और आपके सेंटर की जो लिस्ट है उसमें कितने, और स्टेट की जो लिस्ट है उसमें कितने हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान लागू है आपके स्थानीय जो निकाय होते हैं उनमें, ठीक है। तो पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार ही लेती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद था? ठीक है, अब ये था है 2010-11 का आपका ये क्वेश्चन बुकलेट है। तो अभी जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त हो करके वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अनुच्छेद 370 उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। तो अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बिहू जो है वो आपका असम का लोक नृत्य है। वंदे मातरम के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सभी जानते हैं। खजुराहो के जो मंदिर थे किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो किसने स्थापित किए थे? तो ये आपके चंदेल शासक जो थे, चंदेल शासकों ने स्थापित किए थे। मेघदूत के रचयिता, ये संस्कृत साहित्य का प्रश्न है, कालिदास के रचित, कालिदास इसके रचयिता हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमने जल्दी से, ताकि आपका समय जो है उसको बचा किया जा सके, कंप्लीट करी है। इसमें आज हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं। टॉप 10,000 क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का 3rd पार्ट अभी हमने देखा। अगर आपको दोस्तों लगता है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सहायता के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को, प्रत्येक एस्पिरेंट्स जो आपका कोई भी अभ्यर्थी है, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सब दोस्तों तक पहुंचाएं चैनल को, ताकि हमारी जो फैमिली है ये और अधिक बढ़ सके। आप सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो आपके भविष्य को और सार्थक बना रही है, उज्जवल कर रही है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी करवाइए।